हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस। आज हम HPSC PGT कॉमर्स का पार्ट नंबर 1 की यूनिट नंबर 5 को स्टडी करेंगे, डैट इज़ ट्रेड। ट्रेड में हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आपने जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? विदेशी। विदेशी व्यापार। विदेश क्या होता है? जब हम विदेश में जाकर व्यापार करते हैं, अपने देश से सामान को विदेश में बेचते हैं, दूसरे देश में भेजते हैं और दूसरे देश से सामान को अपने देश में मंगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। गुड्स और सर्विस को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भेजना, एक देश से दूसरे देश में भेजना, उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया से मैगी है, मैकडोनल्ड का बर्गर है, उसको अमेरिका में, यूएस में, सिंगापुर में, इनमें क्या करना जाना? भेजना, वहाँ की सर्विसेज को यहाँ पे मंगाना, तो डैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना अक्रॉस द नेशन, डैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल्स का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि हम जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं बाहर की कंट्री के साथ, वो हमारा किस लेवल तक है। मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या एक लिमिटेड क्वांटिटी में कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, या इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके के कुछ लेवल्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ज़ीरो सम गेम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी और लेवल और मेथड, कुछ भी आप कह सकते हैं। इस पर तो स्टार लगा लीजिए आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें एचटेट में बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका और HPSC में भी आने की पॉसिबिलिटी है। ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। जस्ट लाइक ब्रेक इवन पॉइंट की तरह है कि आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। मतलब मीन्स टू से जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही आप इंपोर्ट भी कर रहे हो। मतलब जितना आप सामान अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हो, उतना ही सामान दूसरे देश से आपके देश में भी आ रहा है, उतना ही सामान आप मंगा भी रहे हो। तो डैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट। अगर एक पर्सन को इसमें गेन हो रहा है तो दूसरे को उसमें लॉस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? जीरो सम गेम, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक कंट्री जितना एक्सपोर्ट कर रही है उतना ही दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी कर रही है। मान लो आपने मैगी है, मैगी आपने वहाँ पर भेजी, ठीक है, कितने भेजी आपने? 100 टन भेजी, 100 टन मैगी भेजी। तो उसकी जगह आप बर्गर मंगा रहे हो, मान लो कुछ भी मंगा रहे हो, बर्गर मंगा रहे हो या बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, वहाँ वो भी आप उतने ही मंगा रहे हो। जितना आपको मैगी को एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिट हुआ है, उतना ही आप जो बर्गर वहाँ से मंगा रहे हो, उतना ही आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। आप मंगा रहे हो तो वहाँ पर ड्यूटी व्यूटी बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है ना आपको, तो क्या हो गया? ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो डैट इज का जीरो सम गेम थ्योरी। इसे गेम थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम थ्योरी भी कहते हैं। जीरो सम गेम थ्योरी, नो प्रॉफिट नो लॉस, जस्ट लाइक ब्रेक इवन पॉइंट की तरह होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉजिटिव सम गेम थ्योरी। पॉजिटिव सम गेम थ्योरी, पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्लस। प्लस का मतलब क्या है? या तो आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। आपको ये नहीं है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, आपको या तो प्रॉफिट हो रहा है और या फिर लॉस हो रहा है, बट हो रहा है, जीरो से ज़्यादा हो रहा है। गेन एंड लॉसेज इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे वो लॉस हो रहा हो, बट आपको जीरो से ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये कहता है, पॉजिटिव सम गेम थ्योरी में ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करो किससे? इंपोर्ट से ज़्यादा। मतलब हम क्या करें? निर्यात ज़्यादा करें और आयात कम करें। अपने देश में कम मंगाएं और बाहर ज़्यादा भेजें। जब हम बाहर अपना मटेरियल को ज़्यादा भेजेंगे, अब आपको पता है कि इंडिया में जो चीज़ सस्ती है, अगर हम उसको विदेश में बेचते हैं तो वो चीज़ बहुत महंगी बिकती है ना। अब जो विदेशों में सस्ती है, जैसे चाइना में है, चाइना में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह सब बहुत सस्ते हैं, बट इंडिया में उनकी क्या है? कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमें बेनिफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव सम गेम थ्योरी कहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो और हमारी जो ग्लोबल हेल्थ है, ग्लोबल वेल्थ है, वो भी अच्छी हो। अब ग्लोबल वेल्थ बढ़ेगी ना, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा विदेशों में सेल करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे, तो आपकी क्या होगी? वेल्थ भी अच्छी होगी, ग्लोबल वेल्थ अच्छी होगी। तो इसलिए कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओटार्की। ओटार्की को भाई कोई मतलब नहीं है। ओटार्की कहता है जितना तुम्हारे पास है ना उसी में संतुष्ट रहो।
वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन में बिलीव करता है। वो कहता है जितना है ना उसी में खुश रहो, ज़्यादा पैर मत पसारो कि विदेश के चक्कर में उतना मेरे पास आ रहा है, कभी तुम्हें घाटा भी हो सकता है, इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट हो। मीन्स उसे सेल्फ सफिशिएंसी एंड लिमिटेड ट्रेड। वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है आप विदेश में ट्रेड करो, आप अपने देश में ट्रेड करो ना। अपने देश में भी इतने रीज़न है, इतना सब कुछ है, क्यों विदेश में ट्रेड करने की ज़रूरत है। जितनी आपकी इफ़िशेंसी है, जितनी आपकी योग्यता है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, कोई ज़रूरत नहीं है भाग दौड़ के पीछे पड़ने की। वो कहता है सेल्फ सफिशिएंसी, नो रिक्वायर्ड टू ट्रेड विद अदर कंट्री। कोई दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास है, जितना प्रोडक्शन है, जितना आपकी कंट्री में सेल हो सकता है उतना ही प्रोडक्शन की है, उससे ज़्यादा बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे देश के साथ कोई व्यापार नहीं करती। इसको लर्न कर लिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, विश्वास रखती है, कोई इसका मतलब ये कहती है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए दूसरे देश के साथ, अपने में विश्वास रखो, बस अपने के साथ संतुष्ट रहो, ठीक है। लजीज फ्री। अब लजीज फेयर की तो आपको पता ही है, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है लजीज फेयर। आपने उसमें भी लीडरशिप में भी थ्योरी पढ़ी होगी ना लजीज फेयर की। लजीज फेयर के फ्रीली, लजीज फेयर का मतलब है फ्रीली, फ्रीली मूव कर सकते हो, कोई आपके पास कोई नो बाउंडेशन, फ्रीली मूव है, नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं होती। लजीज फेयर, फेयर से ही पता चल रहा है कि फ्री है, तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी ट्रेड कर सकते हैं, कितना भी एक्सपोर्ट करो, कितना भी इंपोर्ट करो, नो बाउंडेशन। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़ीरो होती है, गवर्नमेंट की कोई नहीं है, कितना भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और कितना भी आप, या तो एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर लो, इंपोर्ट कम कर लो, इंपोर्ट ज़्यादा कर लो, एक्सपोर्ट कम कर लो, नो बाउंडेशन। कहने का मतलब है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना आपका मन करे उतना आप कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।